उत्तर प्रदेश के अंदर आए दिन तमाम घटनाएं घट रही हैं, जिसमें दलित उत्पीड़न के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आईजी कार्यालय पर जमा यह भीड़ भी इसी बात का नतीजा है, जो सपोर्ट इंडिया, आगरा जाटव महापंचायत, भीम आर्मी और डॉक्टर अंबेडकर समाज एकता संगठन सहित कई दलित हितैषी संगठनों के तत्वाधान में आईजी आवास पर अपना दुखड़ा सुनाने आए हैं। इन पीड़ितों की अगुवाई कर रहे दलित नेता और शहर के जाने माने एडवोकेट सुरेश चंद्र सोनी ने कहा कि जनपद में SC, ST, OBC हाशिए पर है, जिनके साथ आए दिन तमाम घटनाएं घट रही हैं। उन्होंने कई घटनाओं का हवाला देकर पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। एक तरह से हम तो आए थे शांति से ज्ञापन देने के लिए, लेकिन एक तरह से प्रदर्शन सा हो गया, क्योंकि आईजी साहब के गेट बंद हो गए, फोर्स आ गया, SP सिटी साहब आ गए, सारा फोर्स आ गया। एक तो अमित जाटव नामक व्यक्ति की जो हत्या हुई है, उस मामले में कहा कि राठौर समाज पूरा गलत नहीं हो सकता, कुछ ही लोग गलत हो सकते हैं, तो उनको दंड मिलना चाहिए। इसके अलावा एक लड़की है हीरा कुमारी हीरा, उसके पिताजी रिटायर्ड दरोगा हैं, उनके साथ एतमाद दौला में हर दर्जे की बदतमीजी हुई है, वो मामला दिया है। और एक जाटव समाज के व्यक्ति को हिंकी मंडी के व्यापारी ने ठग लिया है करोड़ों रुपए से, और उसका मकान तक बिक गया है और नकली काम उसने कराया, तो उस मामले में भी हमने ज्ञापन दिया है। और इसके अलावा एक ओंकार सिंह है, जिसकी ज़मीन पर सवर्ण बिरादरी के लोगों ने कब्जा कर लिया है, तो उस मामले में भी हमने कहा है कि उसमें तत्काल FIR होनी चाहिए। हमें उच्च अधिकारियों द्वारा अवगत कराया है कि इसमें तत्काल कार्रवाई होगी और इसमें FIR दर्ज होगी और कार्रवाई होगी। नहीं, बल प्रयोग तो नहीं हुआ है, और मैं समझता हूं कि अच्छी तादाद में हम लोग थे और अच्छी तादाद में पुलिस भी थी। आईजी साहब ने कहा है कि शीघ्र कार्रवाई होगी, और SP सिटी साहब ने ये वचन दिया है कि कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको बताएंगे, और CO सदर महोदय ने भी वचन दिया है कि कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको बताएंगे और हम उस समस्या का समाधान करेंगे। यही कहा है आईजी साहब से कि इसमें तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, और जो अमित नाम का जो जाटव व्यक्ति था जिसकी हत्या हुई थी, उसमें स्लो कार्रवाई हो रही थी। उस संबंध में आज हम सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर पीड़ित परिवार के लोग भी साथ में हैं, हम सब लोग आए हैं, और आईजी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द इसमें तत्काल प्रभावी तरीके से कार्रवाई कराएंगे। और SP सिटी साहब ने बोला है कि कोई भी समस्या हो आप हम लोगों को अवगत कराइएगा, इसमें कोई भी किसी भी तरीके की एतलाजी नहीं बरती जाएगी। इस पूरे प्रकरण से पहले बड़ी संख्या में आई भीड़ को देखकर पुलिस प्रशासन के भी होश उड़ गए। आनन फानन में कई थानों का फोर्स बुला लिया गया। इस मौके पर SP सिटी की दलित पदाधिकारियों के साथ तीखी बहस भी हुई, लेकिन अपनी बात पर अडिग नेताओं की जिद पर अधिकारियों को उनकी बात सुननी पड़ी और कार्रवाई का भरोसा भी दिया गया। मुकदमों के लेकर इन्होंने ज्ञापन दिया है, आईजी साहब को इन्होंने ज्ञापन देना चाहा था, तो मैंने ज्ञापन इसमें रिसीव करके आईजी साहब को हैंड ओवर किया। सर, हर तीसरे दिन इस तरह से जो है सामने आती रहती है, तो क्या कहना है? हत्या हो रही है, उसमें सॉल्व भी हो रहा है, सारे मुकदमे में प्रभावी कार्रवाई भी पुलिस द्वारा की जा रही है। ज्ञापन देने वालों में भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर बौद्ध, आगरा जाटव महापंचायत के अध्यक्ष रामवीर सिंह करदम, डॉक्टर अंबेडकर समाज एकता संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर वीर सिंह जगरवाल, अनिल भिंडरवाल, एडवोकेट शैलेंद्र सोनी, कपिल नीलम सहित दर्जनों लोग इस दौरान वहां मौजूद रहे। आज हम सीखेंगे बाजार जाना। सबसे पहले नाक मुंह को मास्क या कपड़े से ढकें। प्लास्टिक की वही चप्पलें पहने जो आपने सिर्फ बाहर आने जाने के लिए रखी हैं। सामान लाने के लिए प्लास्टिक की बाल्टी और साथ में 70% अल्कोहल वाला छोटा सैनिटाइजर रख लें। अब घर से बाहर निकलें। बाहर अनावश्यक कुछ ना छुएं। बाजार में सबसे 6 फुट की दूरी बनाकर रखें। और हाँ, ATM इस्तेमाल करने से पहले ATM का कीबोर्ड सैनिटाइज करें। पैसा निकालकर कार्ड को भी सैनिटाइज करें। खरीदे हुए सामान को बाल्टी में डालकर घर लौटें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें बाजार जाने के नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।